इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? तो दोस्तों, गिरता हुआ रुपया और बढ़ती हुई बाकी समस्याओं के बीच मीडिया का नया मेन्यू आया है, जिसके अंदर कुतुब मीनार मिलेगा, आपको ताजमहल मिलेगा, शाहीन बाग मिलेगा और ज्ञानवापी मस्जिद मिलेगी। क्योंकि ये हमारे देश और हमारे देश के लोगों के लिए सबसे जरूरी मुद्दे हैं। जो गैर जरूरी मुद्दे हैं, गिरता हुआ रुपया वगैरह, महंगाई वगैरह, वो तो सब बेकार हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में रुपए सबसे निचले स्तर पर गिर गया है, 77.20 $1 के मुकाबले। भाई। अब हमेशा जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तब हम ये बात करते हैं कि स्मृति ईरानी क्या कहा करती थी, अनुपम खेर क्या कहा करते थे, अमिताभ बच्चन क्या कहा करते थे, अक्षय कुमार ने क्या कहा था। लेकिन अब जब रुपए डॉलर के सामने बिल्कुल चित पड़ा है, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जमीन में खुद ही गड्ढा खोदेगा और खुद ही उसमें समा जाएगा। तो रुपए को लेकर भी 2014 से पहले बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहा करते थे। पहले नंबर पर आती हैं जूही चावला। थैंक गॉड अपन के अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपी होता तो बार बार गिरता रहता। मतलब इनको भारतीय रुपए की तब चिंता थी 2013 में, तब $1 के मुकाबले रुपए का रेट 50 रुपए होता होगा। अब 77 पार हो गया है, तो ये अच्छा है, देश हित में है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। दूसरे नंबर पर आती हैं शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। फनी पीस आई रीड, डॉलर ऑन एन एस्केलेटर, रुपी ऑन एन वेंटिलेटर, नेशन इन ICU, वी आर इन कोमा, अनियन इन शोरूम, गॉड ब्लेस इंडिया। इनको भी 2013 में भारत की बहुत चिंता थी, प्याज के दामों से चिंता थी, भारत की गिरती अर्थव्यवस्था से चिंता थी। उस समय ये भारत को ICU में बता रही थी, रुपए को वेंटिलेटर पर बता रही थी। लेकिन आज सब ठीक है। इनके हिसाब से आज रुपए तंदुरुस्त हो चुका है, देश दौड़ लगा रहा है और देश के लोगों का तो क्या ही कहने। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। तीसरे नंबर पर सबसे जरूरी आते हैं विवेक अग्निहोत्री। जी हाँ, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स मूवी बनाई। 2014 से पहले इन्हें भी रुपए की बहुत चिंता थी। लगता है अब इन्होंने अपनी पिक्चर से इतना पैसा कमा लिया है कि अब 100 रुपए भी हो जाए रुपए तो इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मे योर हैप्पीनेस इंक्रीज लाइक पेट्रोल प्राइस, मे योर सोरो फॉल लाइक इंडियन रुपी, एंड मे योर जॉय फिल योर हार्ट लाइक करप्शन इन इंडिया। तो अब तो रुपए भी चंगा सी, करप्शन भी चंगा सी, और इनकी पिक्चर तो है ही चंगी सी। सब चंगा सी। और सिर्फ यही लोग नहीं, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर भी ये कहा करते थे कि मोदी जी पावर में आ जाएंगे तो रुपए मजबूत हो जाएगा। इट इज रिफ्रेशिंग टू नो दैट रुपी विल गेट स्ट्रॉन्गर एट ₹40 पर डॉलर इफ मोदी कम्स टू पावर। अब अगर आज इनसे इसी ट्वीट पर सवाल पूछ लिया जाए तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि इनका जवाब भी लाला रामदेव जैसा ही होगा। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। इसी बीच बुलडोजर को फिर से जोश आया और इस बार वो पहुंचा शाहीन बाग। अब जब बुलडोजर पहुंचा है तो मीडिया वाले तो पहुंचेंगे ही, क्योंकि TRP वहीं पर है। वो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले पिट रहे हैं तो पिटते रहे। लेकिन इस बार शाहीन बाग में मुंह की खानी पड़ी, जवाब वहीं के वहीं मिल गया। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे सहयोगी में, देखिए कुछ जगह पर यहाँ पर थोड़ी बहुत झड़प की खबरें भी सामने आ रही। लाजमी है कि कोई झड़प नहीं है यहाँ, किसी के साथ कोई कुछ नहीं किया जा रहा। आप जो मीडिया वाले उल्टी बात मत पूछाइए। कुछ शर्म आया है? उल्टी सीधी खबर फैलाने का जवाब वहीं के वहीं मिल गया। अतिक्रमण तब होता है जब बीच रोड पे बना होता और ये बिल्डिंग गिरती। तो फिर MCD क्यों आई थी? यूं ही पागलपन में। तो पेड़ है, कैसा पागलपन में? उसका पागलपन है। किस चीज का पागलपन? इतनी गर्मी चिलचिलाती धूप है और कुछ नहीं है, इसलिए पागलपन है। और क्या है? और ये जो पाठ है ये सिर्फ आज तक के ही रिपोर्टर को नहीं पढ़ाया गया, आज तक के रिपोर्टर से 10 गुना अच्छे तरीके से यही पाठ रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टर को पढ़ाया गया। तब आप तो मुल्ला कहने लग रही है प्राइवेसी का हनन कर रही हैं। नहीं, प्राइवेसी का हनन नहीं कर रहा है, ये प्राइवेसी नहीं। आप सड़क पे बैठी है, अरे आप भारत का चौथा स्तंभ है। हम चाहते हैं आप बोले, आप तो करंट आए। कहाँ जा रही है मैडम? इतनी मेहनत करके स्क्रिप्ट याद कर रही, कहाँ जा रही हैं आप? मतलब इतना खतरनाक पाठ पढ़ाया गया कि बहन जी गिर भी गई। क्या करूं, मैं मर जाऊं?
और बात सिर्फ शाहीन बाग की नहीं हो रही है, बात कुतुब मीनार और ताजमहल की हो रही है, बड़ी बड़ी इमारतों की भी हो रही है। कुछ लोग कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे, ये बताते हुए कि कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, और जो लोग कुतुब मीनार हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे उन्हें ही हनुमान चालीसा नहीं आती थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तो जागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र वन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग, कुमर निवास सोच के संगे, जय कानन कुंडल कुंचित केसा। अब बताइए, ये वो लोग हैं जो अपने ही धर्म का इस्तेमाल जैसे हो सकता है वैसे करते हैं। हनुमान चालीसा का सुबह से शाम तक नाम लेते हैं और वो ही नहीं आती, और यहाँ हम लोग प्रचार तो नहीं करते लेकिन हनुमान चालीसा कंठस्थ है। याद है पूरा, आइए मैं बताता हूँ आपको, अभी आराम से पढ़ के बताता हूँ। और दोस्तों, भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके द्वारा जिस तरीके से भारत मीडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वें नंबर पर लुढ़क जाना छुपाया गया, ठीक उसी तरीके से ये भी छुपाया गया कि भारत के 4 पत्रकारों को पुलित्जर प्राइज मिल गया है। जी हाँ, पत्रकारिता में दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान भारत के 4 पत्रकारों को मिला है, और ये खबर आपको किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पर देखने नहीं मिली होगी, क्योंकि ये विमल पान मसाला प्रेजेंट्स ITA अवार्ड नहीं है। इन 4 पत्रकारों में एक पत्रकार वो भी हैं, दानिश सिद्दीकी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी कोविड की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। इन्हीं तस्वीरों के लिए कुछ लोगों ने इनके ऊपर कई अनाप शनाप बातें कही थी, और अब इन्हें पुलित्जर प्राइज मिल गया है, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में। और हमारी गोदी की टोली क्या कर रही है? मस्जिद में मिले मंदिर के निशान तो क्या करेगा देश का मुसलमान? मस्जिद मीनार वाली दीवार का विश्लेषण। 1992 में नारा लगा था, एक धक्का और दो। क्या देश को ये जानने का हक नहीं कि ताजमहल मकबरा है? ताजमहल भी भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। चुप कर बे कुत्ते। ये लोग तो ना पुलित्जर प्राइज के लायक हैं और ना ही मैग्सेसे अवार्ड के। इसलिए जिन लोगों को ये अवार्ड मिलता है, ये लोग ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बताते हैं और ना ही ट्विटर पर एक ट्वीट करते हैं इनके बारे में। अब आप सोचिए कि अगर यही सम्मान सुधीर चौधरी को मिल गया होता, या रूबिका लियाकत को, अमीश देवगन को, अमन चोपड़ा को, रजत शर्मा को, अर्नब गोस्वामी को, अब देखिए इनका नाम लेते लेते गला भी बैठ गया है। हालांकि इसकी कोई संभावना नहीं है कि इन लोगों को ये अवार्ड मिलेगा, लेकिन अगर मिल गया होता तब आप सोचिए कि कितने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मंत्रियों ने इनके बारे में ट्वीट कर दिया होता। लेकिन अभी तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कि किन 4 भारतीय पत्रकारों को उनके क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है दुनिया का। तो बस इन्हीं सब बातों से अवेयर रहिए, गोदी मीडिया से दूर रहिए। हमारा काम पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।